हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप योर प्रिपरेशन आर गोइंग टू बी वेरी नाइस। डीपीपी सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। फंडामेंटल क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, लेट अस स्टार्ट द सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम्स। सो हमें 4 क्वेश्चन का एक सेट दिया है और हमें सबसे पहले क्वेश्चन में पता करना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो किसी भी शेल्स की एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले एन की वैल्यू देखते हैं। अगर n की वैल्यू सेम हो जाए तो हम l की वैल्यू देखते हैं, यानी टोटल n प्लस विल डिसाइड द एनर्जी ऑफ अ शेल्स। यानी जितनी ज़्यादा n प्लस l की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी गाइस, एनर्जी। तो यहाँ पे पहला n और l डिसाइड करते हैं सबसे मैक्सिमम एनर्जी जो कि मिलने वाला है, किसमें मिलने वाला है, ये 4s इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, ये 3p इलेक्ट्रॉन को, और ये 3d, और इसी तरह ये 3s। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी क्या हो गई जहाँ n प्लस l की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो व्हाट विल द आंसर वी कैन राइट हियर n प्लस 12 रूल। बात करते हैं क्वेश्चन के बी पार्ट की। तो बी पार्ट में हमें इम्पॉसिबल अरेंजमेंट को बताना है, यानी कि इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो हमें पता है इनकी वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकती है। तो एन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, यानी एन की वैल्यू तो राइट है। एल की वैल्यू जो क्या होगी, एन की वैल्यू जो हो सकती है वो 0 to n-1 होती है, यानी कि जितना एन होंगे उससे एक कम होगा। अगर 3 है तो 2, 4 है तो 0 भी हो सकता है, 3 है तो 2 हो सकता है, 5 है तो 3, यानी एल की वैल्यू भी सही है। एम की वैल्यू की बात करें तो -L2 प्लस एल तक ही पॉसिबल है, यानी अगर ये 2 है तो 2 से लेकर -2, 0 से लेकर -2 से +2, ये -3 इज नॉट पॉसिबल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी रॉन्ग आंसर। दिस सेट ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंट द इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल अरेंजमेंट। बात करते हैं इसके सी पार्ट की। सी पार्ट में हमें पता है कि अलग अलग क्वांटम नंबर हमें क्या डिसाइड करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमें साइज को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है, एजीमुथल क्वांटम नंबर हम शेप डिसाइड करते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम ओरिएंटेशन डिसाइड करते हैं। सो व्हाट विल बी द आंसर विल बी बी। बात करते हैं इसके डी पार्ट की। डी पार्ट में हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी को एक बार पढ़ते हैं। तो शेप जो हमें किससे दिया जाता है, वो एजीमुथल से दिया जाता है, तो मैग्नेटिक से नहीं दिया जाता। इसी तरह सी और डी ऑप्शन में क्या है दिया हुआ है हमें, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट के सेम वेलोसिटी से घूमते नहीं, अलग अलग वेलोसिटी अलग अलग शेल्स में अलग होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी और डी हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी और डी is right. Thank you guys. Don't forget to like, subscribe the channel.